हेलो गाइस। जो अपन टाइप ऑफ क्वेश्चंस वाली सीरीज देख रहे थे उसमें अपन ने दो टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिए थे, जिसमें अपन ने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देख लिए थे। और पिछली वाली वीडियो में अपन ने ये डायमेंशनल एनालिसिस वाले क्वेश्चन देख लिए थे, जिसमें कोई भी इक्वेशन दी हो उसमें कोई भी कांस्टेंट है, जैसे ये कांस्टेंट है, ये बी कांस्टेंट है, तो इनकी डायमेंशन लिखनी होती है। वो अपन ने देख लिया था। 2007 का क्वेश्चन देखा था, एक 1996 में क्वेश्चन देखा था। ध्यान रखना, मुझे लगता है कि 2021 में इस बार इस पर क्वेश्चन आने की बड़े चांसेस है, क्योंकि ये 2007 में लास्ट आया था, तो मे बी इस पॉसिबल है कि इस बार आ जाए। तो इस पर ध्यान रखना हमेशा। अब अपन क्वेश्चन देखेंगे थर्ड जो वीडियो होगी इस पे एरर्स पे, तो अपन ये देखेंगे कि जैसे ये क्वेश्चन दिया है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन of a pendulum is recorded by a student as 2.46 second, 2.48 second, 2.50 second, 2.52 second, 2.54 second। ये वैल्यूज ऑब्जर्वेशन दिए हैं, कोई भी स्टूडेंट ने टाइम पीरियड निकाला है ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम का, रिकॉर्ड किया है कि इतने इतने उसमें वेरिएशन दिख रहे हैं, उसमें कोई वैल्यू दी है। अब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक एक क्वेश्चन एक एक अपन देखेंगे लाइन से कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ऐसे टाइप के उसमें। तो पहले में पूछते हैं टाइम पीरियड निकालो कि क्या टाइम पीरियड है, जो एक्चुअल टाइम पीरियड है वो क्या है। या फिर पूछ लेते हैं ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू के फॉर्म में पूछ लेते हैं। या फिर मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू। ठीक है। वैसे भी अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अपन कुछ सारी वैल्यू लेते हैं, तो उसमें से अपन एवरेज जो निकालते हैं वही वैल्यू हो जाती है। जैसे अब अपन देखते हैं ट्रू वैल्यू के फॉर्म में निकालते हैं। ट्रू वैल्यू तो अपन जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज निकाल देते हैं, सिंपल। प्लस 2.48 प्लस 2.50 2.52 2.54 डिवाइड बाय कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 है। एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं। अब देख लो कितनी, अब ऐड कर लो सबको। 2 2 4 2 6 7 8 9 10, 10 तो ये हो गई। और फिर 5 5 5 15 150, और ये 4 इधर गया, इसे ऐड कर देंगे, ये इधर गया, तो ये आ जाएगा 2.5, 12.5 आ रहा है ऐड करने के बाद। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, 5 25 125, तो ये आ जाएगा 2.50। अब ये 2.50 वैल्यू आ रही है, 2.50 सेकेंड आ रही है। अब ये क्या है, ये एक्चुअल है। मतलब जो अपन बोलेंगे कि क्या टाइम पीरियड आया है, किसी एग्जामिनर को वो पूछेगा कि क्या टाइम पीरियड आया है, तो ये टाइम पीरियड आया है जो एक्चुअल वैल्यू है। ऑब्जर्वेशन तो अपन बहुत सारी ले लेते हैं, फिर अपन एवरेज वैल्यू निकाल के बता देते हैं कि ये वाला है। तो ये कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, एक एक पॉइंट पूछ सकते हैं। ये नहीं है कि पूरे पांचों पॉइंट पूछे, एक एक पॉइंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा अपन क्या निकालना है, अब जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, एरर्स। तो एब्सोल्यूट एरर्स के बारे में पूछें तो अपन को क्या करना है, एरर्स क्या होते हैं। एरर्स ये होते हैं कोई भी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मतलब मेजर्ड वैल्यू कौन सी होती है, ये अपन ने मेजरमेंट लिए हैं इनकी वैल्यू, और ट्रू वैल्यू जो है, जो अपन ने एवरेज निकाला है, वो ट्रू वैल्यू है। अब जैसे अब एक एक करके अपन देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रू वैल्यू किस किस की है। तो पहली वाली ऑब्जर्वेशन की एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, ट्रू वैल्यू इसकी क्या है, 2.46 माइनस 2.46 माइनस 2.50, इसकी एरर क्या हो जाएगी, या ये -0.04। ठीक है। दूसरी की क्या होगी, दूसरी की ऑब्जर्वेशन है 248 2.50, इसकी वजह 0.02। तीसरी की क्या है 2.50 2.50, इसकी कोई एरर नहीं है। अब चौथी वैल्यू की 2.52 माइनस 2.50, इसमें 0.02 2.54 माइनस 2.50, इसकी क्या आ जाएगी 0.04। एक एक वैल्यू की पूछ लेगी किसकी एरर क्या चीज़ है, तो वो ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ये एरर आ जाएगी। अब थर्ड पॉइंट होता है, थर्ड में क्या बात पूछा है, मीन एब्सोल्यूट एरर और मेन एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर और मेन एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट
एरर या फिर मेन एरर देखेंगे अपन, ठीक है। अब ऑब्वियसली मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब जो एब्सोल्यूट एरर का मीन ले लो वही मेन एरर आ जाएगी। जो मेन एरर है, अब ये मेन एरर है, इसे देखो ऐसे करते हैं, सब चीज जितने भी एब्सोल्यूट एरर है उनका वो ले लो। अब एक चीज ध्यान रखने वाली है, एक मेन पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि जो एरर्स होती हैं वो हमेशा एडिटिव इन नेचर होती हैं। ये हमेशा याद रखना, मैं कहीं लिख दे रहा हूँ, एरर्स आर एडिटिव इन नेचर, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ये आगे भी काम में आएगा। हमेशा ऐड करना है एरर्स को, ठीक है। जैसे एब्सोल्यूट एरर कौन सी है, पहली वैल्यू क्या थी, पहली वैल्यू थी 0.04, दूसरी वैल्यू थी 0.02, ठीक है, 0.02, तीसरी वैल्यू थी 0, चौथी वैल्यू थी 0.02 और पांचवी वैल्यू थी 0.04। अब अपन देखेंगे क्या आता है। ऐड करने पे ऐड कर लो तो ये आ जाएगा, ऐड करने पे 0.125। अब इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे 0.024, ये आ गई अपने पास मेन एरर आ गई, ठीक है। ये मेन एरर आ गई, इसे ही मेन अपन को देखना था। अब चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, रिलेटिव एरर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट के 2 पॉइंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली यही क्वेश्चन में पूछ जाते हैं। इतनी गाथा शायद ना पूछी जाए, ये वाली मुश्किल है, लेकिन ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन करने के लिए ये गाथा अपन को आनी चाहिए, ठीक है। अब ये फोर्थ वाला क्या था, रिलेटिव एरर्स। रिलेटिव एरर क्या होता है, या फिर बोल देते हैं इसे फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, अब रिलेटिव एरर जो अपन देखते हैं वो होती है जो एब्सोल्यूट एरर, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, जो अपन ने मेन एरर निकाली है वो डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू आई है वो होती, अब इसे कहते हैं रिलेटिव एरर। कोई भी साइन मान लो, ये होता है रिलेटिव एरर का फॉर्मूला। अब देखो कैसे, अब अपने पास जो मेन एरर आई थी वो क्या आई थी, 0.042, ये आई थी, ये मेन एरर आई थी ना, ये आई थी। अब ए एम क्या माना था अपन ने, जो मेन ट्रू वैल्यू थी वो मेन एरर मानी थी, सॉरी मेन एरर नहीं, मेन वैल्यू मानी थी। उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 2.50। अब इसे कैलकुलेट करने पे देख लो तुम कैसे, कितना आता है, तुम करके देख लेना ये क्या होता है। कुछ 0.0096 ऐसा कुछ आता है, करके देख लेना तुम, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। अब पांचवा पॉइंट है परसेंटेज एरर, ठीक है। ये है मेन पॉइंट जिस पे हमेशा क्वेश्चन आता ही रहता है, और तुमने भी देखा होगा कहीं ना कहीं, तुमने नजर गई होगी, तुमने यही परसेंटेज एरर वाले क्वेश्चन देखे होंगे। अब ये कैसे हैं, जो ये रिलेटिव एरर है इसका परसेंट ले लो, डेल्टा AM इंटू 100। अपन का एरर कितना आया था, 0.0096 इंटू 100, तो ये आ जाएगी परसेंटेज, कितना आ रहा है 0.96% आ जाएगा, ये आ गई परसेंटेज एरर, ठीक है। यही क्वेश्चन में है, और कुछ ज़्यादा है ही नहीं है। ये चारों पॉइंट है, ये ऐसे दिया जाता है। ये लास्ट के 2 पॉइंट है ना, ये याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि एरर्स एडिटिव होती हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशन हो, कुछ भी हो, सब ऐड करना है, क्या है, जितनी भी माइनस आए हैं या कुछ भी आए सब ऐड करना है, ठीक है। ये तो थैंक यू। अगली वीडियो में अपन और दूसरे इनके रिलेटेड ये वाले हैं, इनके एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर वाला, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।